हेलो स्टूडेंट्स, वी आर प्रोसीडिंग फर्दर नाउ। जैसे अभी हमने देखा कि नेशनल इनकम के 8 कॉन्सेप्ट बने और इसमें बेसिक 3 कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं। एक है ग्रॉस वर्सेस नेट, दूसरा है डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल और तीसरा है मार्केट प्राइस वर्सेस फैक्टर कॉस्ट। तो नाउ वी डिस्कस दैट ग्रॉस वर्सेस नेट। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, नेट का मतलब होता है प्योर, यानी ग्रॉस में से कोई चीज़ हटेगी तो नेट बनेगा। ये हर जगह कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, चाहे आप इसको इकोनॉमिक्स में पढ़ें चाहे आप इसे कॉमर्स अकाउंटिंग में पढ़ें, कि ग्रॉस में कोई चीज़ घटेगी, माइनस होगी, डिडक्ट होगी तो नेट बनेगा। यानी ग्रॉस के अंदर से नेट निकलता है और नेट ग्रॉस का ही पार्ट है। ग्रॉस में कोई चीज़ माइनस होती है तब नेट आता है। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है और वो चीज़ जो ग्रॉस से माइनस होगी वो है डेप्रिसिएशन। ये हमने इन्वेस्टमेंट में भी देखा। तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज नेट। तो द अदर साइड इज नेट में अगर डेप्रिसिएशन जोड़ दें तो ग्रॉस बनेगा। तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग में अगर कहीं पे भी नेशनल इनकम जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर आपके पास ग्रॉस है और आपको उसको नेट में कन्वर्ट करना है तो आपको डेप्रिसिएशन घटाना पड़ेगा। ये एक बात है जो आपको याद रखनी है, क्वेश्चंस में इसका यूज होगा। सो ग्रॉस में डेप्रिसिएशन घटाएंगे तो नेट आएगा, और अगर हमें नेट से ग्रॉस की तरफ जाना है तो हम नेट में डेप्रिसिएशन जोड़ेंगे तो हम ग्रॉस बनाएंगे। ओके, जैसे जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर हमें जीडीपी से एनडीपी बनाना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो हम ग्रॉस को नेट बनाने के लिए डेप्रिसिएशन घटाएंगे तो वो नेट बन जाएगा। बाकी डीपी सेम है, हमें एनडीपी चाहिए ग्रॉस से, तो हमें ग्रॉस को हटाना है। हमने ग्रॉस को हटा दिया, ग्रॉस से डेप्रिसिएशन हटा दिया तो फिर वो नेट बन गया। अगर हमारे पास एनडीपी एमपी है और उसको हमने ग्रॉस में कन्वर्ट करना है, नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है, तो हमें डेप्रिसिएशन जोड़ना पड़ेगा। तो दो बातें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वो दो बातें ये हैं कि अगर ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, और अगर नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है तो डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे। नाउ द सेकेंड कॉन्सेप्ट इज डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल। दिस इज more important and this is a bit typical than gross versus net. Gross versus net is easy. इसमें डोमेस्टिक का मतलब है विद इन टेरिटरी। विद इन टेरिटरी, टेरिटरी का मतलब आपको पता है बाउंड्रीज। तो हमारी टेरिटरी क्या है? जो हमारे इंडिया की बाउंड्रीज हैं, बाउंड्रीज। ओके, तो विद इन टेरिटरीज मीन विद इन बाउंड्री। एंड नेशनल इज एनीवेयर, एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो अगर हम बोलें डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर हम बोलें डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो इसका मीनिंग होगा, मीनिंग ऑफ दिस वुड बी प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड विद इन बाउंड्री। इसका मीनिंग होगा प्रोडक्ट यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड within boundary of a country या within territory, within territory। लेकिन अगर हम बोले नेशनल प्रोडक्ट, अगर हम बोले नेशनल प्रोडक्ट, ओके, तो इसका मीनिंग होगा प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड एनीवेयर। ओके, एनीवेयर, आइदर विद इन, एनीवेयर का मतलब क्या है? आइदर विद इन और outside, outside the territory।
ओके, आइदर विद इन और आउटसाइड द टेरिटरी। बात समझ में आया? सो डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक का मतलब है विद इन बाउंड्री, जबकि नेशनल का मतलब है बाउंड्री से बाहर भी हो सकता है। क्लियर? अब क्योंकि हम नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं और नेशनल इनकम किसी कंट्री से रिलेटेड है, तो ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो बता रहा है कि ये बाउंड्री के अंदर होगा तो कंट्री को थोड़ा सा लोकेट कर पा रहा है, लेकिन नेशनल प्रोडक्ट कंट्री को लोकेट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि या तो विद इन या आउटसाइड भी चलेगा, इसमें आउटसाइड भी आएगा। तो कंट्री को लोकेट करने के लिए, कंट्री को इंडल्ज करने के लिए इसमें एक चीज जोड़ते हैं, वो है प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड बाय द residents ऑफ कंट्री। हम जिस कंट्री की बात कर रहे हैं उसके रेजिडेंट ने बनाया होना चाहिए। ओके, चाहे कंट्री के अंदर और चाहे कंट्री के बाहर, जबकि इसमें क्या है डोमेस्टिक में, प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री बाय एनीवन। Anyone means either resident or non-resident. Either resident or non-resident. Clear? So, domestic, अगर हम थोड़ा और गौर करें तो डोमेस्टिक फोकसेस, जो कॉन्सेप्ट है ये फोकसेस ऑन वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड। इट का मतलब है गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड। ओके, वेयर इट इज प्रोड्यूस, कहाँ प्रोड्यूस होना चाहिए? विद इन कंट्री। अगर वो विद इन कंट्री नहीं है, आउटसाइड कंट्री है, तो वो डोमेस्टिक नहीं है। इट इज प्रोड्यूस्ड नो मैटर हु प्रोड्यूस्ड इट। किसने बनाया ये मैटर नहीं करता, नो मैटर हु प्रोड्यूस्ड इट। ओके, किससे फोकस है? कहाँ बना, नो मैटर हु प्रोड्यूस्ड इट, कोई मतलब नहीं किसने बनाया, किसी ने भी बनाया हो, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट। लेकिन अगर ये कंट्री के अंदर बना तो ये डोमेस्टिक है, और अगर ये कंट्री के बाहर बना तो ये डोमेस्टिक नहीं है, चाहे वो किसी ने भी बनाया हो, रेजिडेंट ने या नॉन रेजिडेंट ने। तो फोकसेस ऑन वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड, इग्नोर्स, किसको इग्नोर करता है? इग्नोर्स, किसे इग्नोर करता है कि किसने बनाया, किसने बनाया? रेजिडेंट, हु मतलब कौन? रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। ओके, नॉन रेजिडेंट किसने बनाया? लिमिट। लेकिन बनना कहाँ चाहिए? देश के अंदर, टेरिटरी के अंदर, जोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर। ओके, सो एनी प्रोडक्ट to be called domestic product should be made within boundaries. Who made it? No matter. Okay. Now, the another thing is national product. नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट क्या है? नेशनल प्रोडक्ट वो है जो है प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय रेजिडेंट्स एनीवेयर in the world
ओके, प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय रेजिडेंट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इसका मीनिंग क्या है? इट फोकसेस ऑन, किस पे फोकस है? फोकसेस ऑन हु मेड इट, या किसने बनाया या किसने प्रोड्यूस किया। हु मेड इट, किसने प्रोड्यूस किया, और किसको इग्नोर करता है? किसको इग्नोर करता है? इग्नोर्स वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड, कोई मतलब नहीं कहाँ बना, वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, कहाँ बना कोई मतलब नहीं, वेयर कहाँ, विद इन बाउंड्री, विद इन टेरिटरी, और आउटसाइड, कोई मतलब नहीं कहाँ बना। मतलब किससे है? हु मेड इट, किसको बनाना चाहिए? रेजिडेंट शुड मेड इट। रेजिडेंट्स शुड मेड इट। अब चाहे वो इंडिया में बनाए चाहे वो जापान में बनाए, शुड मेड इट। ठीक है, तो अगर हम इसको एक बॉक्स में रखें, ऐसा एक बॉक्स बनाएं और इस बॉक्स में लिखें फोकस, इग्नोर, डोमेस्टिक, नेशनल। डोमेस्टिक फोकसेस where, ignores who, while national focuses who, ignores where. Okay, so for domestic it should be produced, it मतलब goods should be produced within territory, किसने बनाया कोई मतलब नहीं। जबकि फॉर नेशनल हु रेजिडेंट शुड मेड इट, कहाँ बनाया कोई मतलब नहीं। क्लियर? तो पहली बात तो ये है, दिस इज द मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक एंड नेशनल। क्लियर? नाउ दिस इज डे 5 पेज 3। नाउ कन्वर्जन, अब बात आती है कन्वर्जन की, कि कन्वर्जन कैसे करेंगे। कन्वर्जन करने के लिए पहले ये समझो कि देयर आर सम, अच्छा इससे पहले एक बात और, वन थिंग बिफोर दिस इज, हमने कहा कि रेजिडेंट को बनाना चाहिए। हु इज रेजिडेंट? हम ये रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिलहाल मैं बहुत शॉर्ट में बोल रहा हूँ। रेजिडेंट वो है जो इंडिया का आदमी है, जो लिव्स इन इंडिया, जो एक कंट्री में रहता है। अगर हम इंडियन की बात करें तो कंट्री के देश में, हमारे भारत देश में, इंडिया में रहता है, या किसी भी कंट्री की बात करें तो उस कंट्री में रहना चाहिए। और हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट should lie with the country, कंट्री में उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए और वो इस कंट्री में रहना चाहिए। ओके, तो ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है?
इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब ये जो काम है अर्निंग के या खर्चे करने के, स्पेंडिंग, या सामान या पैसा बचाने के और उसको बढ़ाने के, एक्यूमुलेशन मतलब जमा करना, एक्यूमुलेशन। तो पैसा वो इस देश में कमाता हो, उस पैसे को इसी देश में खर्च करता हो और एक्यूमुलेशन भी इसी देश में करे। अगर ऐसा कोई काम आदमी कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे देश में है और वो आदमी यहाँ का रेजिडेंट कहलाएगा। ठीक है, तो दिस इज बेसिक ऑफ रेजिडेंट। अभी अगर रेजिडेंट नहीं भी समझ में आ रहा है तो यू कैन लीव इट। फिलहाल इस कॉन्सेप्ट के लिए इसका इतना क्लियर होना ज़रूरी नहीं है। बस यूँ समझ लो कि भारत के लोग इज रेजिडेंट, ओके, इंडिया के रेजिडेंट या किसी देश के लोग। अब दो चीज़ें हैं, देयर आर टू थिंग्स। हम इस रेजिडेंट को दोबारा फिर से डिस्कस करेंगे, ओके। द थिंग इज देयर आर सम इंडियन रेजिडेंट्स, Indian residents working abroad and earning money. Earning money there. ओके, ऐसे ही सम फॉरेन नेशनल्स फॉरेन रेजिडेंट्स, किसी दूसरे देश के रेजिडेंट्स, आर वर्किंग इन इंडिया, वर्किंग इन इंडिया, यानी किसी हमारे कंट्री में, नेटिव कंट्री जिसके हम नेशनल इनकम काउंट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं, नेटिव कंट्री। Some foreign residents are working in India or native country and earning money. ओके, सो कुछ लोग हमारे देश में हैं, कुछ लोग बाहर के देश में हैं। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंट्री के अलावा दूसरा पूरी दुनिया के देश, ये अपनी फैक्टर सर्विसेज इन्हें बेच रहा है, फैक्टर सर्विसेज, और ये इसको पेमेंट दे रहे हैं, उस फैक्टर सर्विसेज के बदले पेमेंट ले रहा है। तो फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम, जो पैसा आपने बाहर जाके कमाया। वैसे ही यहाँ के कुछ लोग आए और यहाँ फैक्टर सर्विसेज दी, फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज, और इसने इन्हें फैक्टर पेमेंट दिया, फैक्टर पेमेंट यानी इनकम। ओके, सो हम इसको लिखते हैं ए, इसे लिखते हैं बी, इसे लिखते हैं ए। कौन सा ए है? कुछ इंडियन रेजिडेंट बाहर गए दुनिया के और देशों में और वहाँ पैसा कमाया, ठीक है, और यहाँ भेजा बेसिकली। और बी, बाहर के देश के लोग यहाँ आए और पैसा कमाया और अपने देशों को भेजा, ठीक है। तो नाउ देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स, देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स। वन इज कॉल्ड फी FIFA, that is factor, F is factor, I is income from abroad, abroad,
यानी कि हमारे देश के लोगों ने दूसरे देशों में जाके पैसा कमाया। ये जो ए है, दिस ए, ये जो ए आया, ठीक है। अर्नड, इनकम अर्न लिख सकते हैं इसको हम, हालांकि अर्न लिखते नहीं है, उसको फीफा ही लिखते हैं, लेकिन समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अर्न, हमने पैसा कमाया, हमें पैसा मिला। एंड द सेकेंड वन इज फीटा, दैट इज फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी बाहर के लोग के देशों ने, बाहर के देश के लोगों ने हमारे यहाँ आके पैसा कमाया। तो इसमें हमने, अगर हम बोलें पेमेंट, तो इसमें हमने पेमेंट ए में रिसीव किया और इसमें हमने पेमेंट दिया, मेड और गिवन। ओके, तो बी जो फीटा है, फीटा में हम पैसा देंगे दुनिया को, क्योंकि बाहर के देश के लोग यहाँ आके कमा के गए, और फीफा में हमें पैसा मिलेगा। ओके, इज दैट क्लियर? नाउ सपोज फीफा है 1000 रुपये एंड फीटा है 800 रुपये। हमने पैसा कमाया 1000 रुपये, हमारे देश के लोग के बाहर गए, बाहर देश के लोग बाहर गए, वहाँ से पैसा कमा के लाए 1000 रुपये, बाहर के देश के लोग यहाँ आए और यहाँ पैसा कमाया 800। तो इन दोनों में नेट पैसा किसको मिला? हमें मिला। कितने नेट मिले? 200 रुपये। तो ये जो 200 रुपये है, दिस इज कॉल्ड NFIA 200. What is NFIA? What is NFIA? NFIA is net factor income from abroad, that is 200 rupees. Net factor, net again, factor income from abroad. And how NFIA is calculated? NFIA is calculated FIFA minus FITA equals to NFIA. Okay, so FIFA minus FITA is NFIA. Clear?